हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ इनर क्रिटिक के बारे में, यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी वॉइस डेवलप हो गई है जो हमें बता रही है कि हम कुछ ठीक से नहीं कर रहे हैं। बार बार हमारे अंदर का सेल्फ हमें क्रिटिसाइज कर रहा है और वो वॉइस रिपीटेडली हमारे हेड में घूम रही है और हमें अनकंफर्टेबल कर रही है, एंग्शियस कर रही है, कई बार डिप्रेस कर रही है, कई बार हमारे अंदर का मोटिवेशन जा रहा है। हम कोई भी चीज़ को बार बार ऐसे डाउट से देख रहे हैं, बार बार अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं, तरह तरह से हमें प्रॉब्लम दे रही है। इसकी वजह से नींद भी उड़ जाती है, इसकी वजह से भूख भी नहीं लगती, इसकी वजह से मूड भी चिड़चिड़ा सा रहता है, सेल्फ डाउट में इंसान चला जाता है। अब ये हालत कैसे हो जाती है और कैसे इससे बाहर निकलते हैं, मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझाऊंगी। एक सेलिब्रिटी क्लाइंट का एग्जाम्पल भी दूंगी मैं आपको। अब हम सीखना शुरू करें उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस दें अपने आप को, ताकि आपके अंदर का इनर क्रिटिक शांत हो सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। तो ये एग्जाम्पल है, ये एक्टर हैं, एक्टिंग करते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं। आपने भी फिल्म ज़रूर देखी होगी, अब नाम तो मैं ले नहीं सकती, लेकिन अच्छी एक्टिंग करते हैं। लगता है कि हाँ, रोने का सीन कर रहे हैं तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन कर रहे हैं तो लग रहा है जस्टिफाई करते हैं, तो अच्छा लगता है। पर ये खुद के साथ, खुद के परफॉर्मेंस के साथ खुश नहीं होते हैं। खुद को इन्होंने जब अपना एक्टिंग का करियर स्टार्ट किया था तब से ही इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके अपने आप को बार बार ये सजेशन देना, सेल्फ सजेशन, कि मैंने अच्छा नहीं किया और अच्छा किया जा सकता था, वो एक्टर इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ ऐसी चल रही है। मतलब एक कंपैरिजन कर कर अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना चालू किया हर चीज़ में कि यहाँ पर डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से बात की जा सकती है, डायलॉग पे और काम किया जा सकता था, कॉस्ट्यूम ऐसे हो सकते थे, मुझे अपने सजेशन देने चाहिए थे, मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए था। तरह तरह से इन्होंने इफ एंड बट लगाकर इतना ज़्यादा एक धीरे धीरे हैबिट डेवलप कर ली कि हर चीज़ में इनको कमी दिखाई देने लगी। तो शुरुआत इन्होंने की, इतना तो पब्लिक ने या किसी और ने इनको कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया और लेट डाउन नहीं किया जिन्होंने खुद अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। और धीरे धीरे वो इनकी हैबिट बन गई। अब अंदर हैबिट डेवलप हो गई, ऑटोमेशन पर चला गया, यानी कि वो क्रिटिकल वॉइस अपने आप ही इनके हेड में घूमने लग गई। अब आप पहले खुद को क्रिटिसाइज़ करोगे, अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगे। चलो, इम्प्रूवमेंट के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो और आगे के लिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपना और अच्छा देना है, ये सब ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट, ये आपको सेल्फ ग्रोथ इस तरीके से करनी चाहिए। लेकिन आप जो भी परफॉर्मेंस दे रहे हो उसमें इतनी ज़्यादा कमियां निकाल रहे हो, अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल जाते हो आप। तो ये क्या गलती करें, अपने आप को अप्रिशिएट इतना सा और क्रिटिसाइज़ इतना सा इन्होंने किया। फिर जब आप खुद ही ऐसा वो कर रहे होते हो और ज़रा सा दूसरा कोई कुछ कह देता है तो वो बात और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे स्टैंप लग गई हो। ऐसा इनके साथ हुआ और धीरे धीरे करते करते इन्होंने अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम कर लिया कि अब इनके अंदर वो क्रिटिकल वॉइस अपने आप ही एक्टिव हो जाती है। और कई बार जब ये शूट्स पर होते हैं उस टाइम पर भी बैक ऑफ माइंड वो वॉइस इनको बार बार डिस्टर्ब करती रहती है और इनको हमेशा हर शॉट देने के बाद ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इनकी एक ये चाहत रहती है कि रीटेक के लिए बोल दिया जाए। अब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं क्रिटिसिज्म के लिए। अपना बाहर से भी कहीं पर भी कोई भी ऐसा फीडबैक देता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। एक परफेक्शन का कीड़ा इनके अंदर घुस गया बुरी तरीके से कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब बताइए इस तरीके से कैसे कोई काम कर सकता है इनके फील्ड में? क्या नॉर्मल आप ऑफिस में भी कोई काम नहीं कर सकते अगर आप इतना सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं? तो जो हमारे अंदर का क्रिटिक है वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि ना हम सब चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमारी ग्रोथ हो, सब कुछ हो। तो हमारे अंदर का एक पार्ट ऐसा प्रोग्राम हुआ होता है क्योंकि बचपन से ही हमें इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, कंपेयर भी किया जाता है, तो पहले से एक पैटर्न होता है। लेकिन जब हम बड़े होकर खुद के दुश्मन बन जाते हैं और खुद को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं तो वो जो पैटर्न है वो स्ट्रांग हो जाता है और जो भी चीज़ आप रिपीट करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो ऑटोमेशन पे चली जाती है और फिर वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, आपको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सता रही है, तो आपको समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि बिल्कुल आपका लहू पी जाएगी, आपकी जान ले लेगी बुरी तरीके से। जैसे इनको आ रहे हैं ना, इनको इतने अच्छे ऑफर आ रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है इनको ऐसा लग रहा है कि बैक ऑफ माइंड वो सब मेरे दिमाग में चलता रहेगा और हर शॉट देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया और मेरा मन करता है कि मैं उस शॉट को दोबारा, और कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना, कितना उसमें सब कुछ। ऐसे थोड़ा ना हर बार अलाउ किया जाएगा आपने एक शॉट दिया और ऐसे। तो इनका करियर इस टाइम डामाडोल हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात से।
तो अब जब मैं इनको हैंडल कर रही थी, मैं इनको सिखा रही थी, मैंने सोचा ये तो प्रॉब्लम इन्हीं की नहीं है, तो प्रॉब्लम न जाने कितने लोगों की, तो चलिए इस पे वीडियो भी बनाते हैं। तो आप लोग भी सीख लीजिए एक पार्ट इसका कि कैसे आप अपने इनर क्रिटिक को हैंडल करें। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे डेवलप हो जाता है ये। जब आप दूसरों के क्रिटिसिज्म फीडबैक के लिए भी बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, तब धीरे 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 आपके अंदर उसके पैटर्न स्ट्रांग होते हैं, और जब आप खुद ऐसी हरकत करते हैं तो भी ऐसा होता है। अब क्या करना है इसका, सबसे पहले नोटिस इट, व्हाट इज इट सेइंग अबाउट यू, आपके बारे में ये क्या कह रहा है। अब आपके अंदर की जो वॉइस है, आपके अंदर जो वर्ड्स घूम रहे हैं बार बार रिपीटेडली, जो इंटरनल डायलॉग्स बार बार घूम रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके बारे में क्या कह रहा है, पूरा स्पेसिफिक मैसेज लीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ आपके दिमाग में बार बार आ रही है वो कुछ मैसेज दे रही है आपकी कंसर्न के बारे में, तो आपको उसका क्लियर मैसेज लेना है। जैसे इनके केस में इनके दिमाग में ये आता था कि तुमने ये शॉट अच्छी तरीके से नहीं दिया, लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हारा एक्टर की तरह करियर बिल्कुल ख़त्म, फिनिश, इस तरीके से। तुम यहाँ आए थे, इतना सब कुछ तुमने स्ट्रगल किया, तुमने सब कुछ बेकार किया, अब लौट कर जाओगे तो क्या करोगे। इनके दिमाग में बार बार ये थॉट आता था। तो इनसे और बात की गई कि भाई ये सब चीज़ें थॉट कैसे है, तो पता चला कि इनके ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई एक्टर्स रहे हो फैमिली में, कुछ भी है, तो बहुत स्ट्रगल से, बहुत अपनी मेहनत से इनको फिल्में मिल रही हैं, इनको वैसे फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, वेब सीरीज़ में भी काम कर रहे हैं, और सब कुछ इनकी मेहनत के हिसाब से। और इनको एंग्जाइटी पहले से भी थी, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी इन्होंने बताया कि स्कूल टाइम से भी थी। जब भी ये परफॉर्म करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, क्योंकि इनको ये था कि जब तक बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट ना करें, यानी कि आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, लोगों का इनको वैलिडेशन एविडेंस के रूप में चाहिए होता था। तो वो धीरे धीरे इनकी जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी वो और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से आ गई, और इनको इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई कि एज एन एक्टर इनका करियर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ये कभी उस टॉप लेवल के एक्टर की कैटेगरी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इतना प्रेशर, इतनी एंग्जाइटी ले लिया था कि इसकी वजह से इनके अंदर ऑटोमेटिकली ये सारे थॉट्स घूमते रहते थे। तो अब सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है कि ये आपके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद नेम इट, से दिस इज़ माई इनर क्रिटिक। आप उसको जो है ना ऐसे नेम दे दो, सिंपल सा नाम देना है कि ये मेरा इनर क्रिटिक है। अब मैंने आपको पहले समझा चुकी हैं कि ये डेवलप कैसे हो जाता है। तो अब ये इनर क्रिटिक है, यानी कि जो ऑटोमेटिकली वॉइस आपके हेड में घूम रही है, वो आपके अंदर का एक सेल्फ जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है सक्सेस को पाने के लिए, हर चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, बस ये कि सारे लोग मेरे बारे में पॉजिटिव फीडबैक दें, वो आपके अंदर ये बार बार आपको डायलॉग ऑटो सजेशन के रूप में भेज रहा है। यानी कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो थॉट्स बार बार घूम रहे हैं, लूप में फंस गए हैं आप डेलिबरेटली नहीं सोच रहे हैं, बैठकर अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, अब ये ऑटोमेटिकली आपके साथ हो रहा है। तो आप उसको लूप को क्या नाम दें, ये है मेरा इनर क्रिटिक। इससे क्या होगा, इससे आप ना डिटैच हो जाएंगे, जो आपके अंदर की वॉइस है इससे आपका वॉइस से डिटैचमेंट हो जाएगा। फिर थैंक इट, आप उसको शुक्रिया अदा करें, बोले इट्स एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फेलियर, जजमेंट एंड रिजेक्शन। अब मैंने आपको पहले बताया कि आदमी फेल नहीं होना चाहता, और जो जजमेंट उसको मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, कोई कहता है अच्छा किया, कोई कहता है ख़राब किया, और बेहतर कर सकते थे, अलग अलग तरीके के लोग के जजमेंट। कुछ लोग बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, इसको कुछ नहीं आता, किसने इसको एक्टर बनाया, या जो भी आपका काम है कुछ भी। तो सब इससे बचाने के लिए आपका इनर क्रिटिक आपको बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, सबके अंदर इतना ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपने उसे बार बार ट्रेनिंग दी ऐसी। अब आपने उसे बार बार ट्रेनिंग दी है। तो हमारे सिस्टम में क्या होता है, 3 तरीके के ऑटोमेशन हैं इस दुनिया में। पहला ऑटोमेशन है कि आपका सूरज, चांद, तारे सब अपने आप, धूप, बारिश अपने आप हो रही है, हमारे कंट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि आपने अपने अंदर कुछ भी खाया, डाला अपने फूड, तो वो अपने आप ही ऑटोमेशन पर डाइजेशन स्टार्ट हो गया, हमारी किडनी, लंग, सारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने आप ही ऑटो फंक्शन कर रहे हैं। 2 ऑटोमेशन ये हो गया। और तीसरा ऑटोमेशन ये होता है कि जो भी हम एक्शन बार बार रिपीट करते हैं तो एक टाइम पर वो ऑटोमेशन पर चला जाता है, हैबिचुअल पैटर्न होता है, यानी कि उसके लिए हमें कोई कॉन्शियस एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही होने लग जाता है। तो अब ये वाला जो है वो तीसरे वाले ऑटोमेशन का पार्ट है।
जिसमें इन्होंने शुरुआत से ही दूसरों ने अगर इनको कुछ कहा तो उसको भी इन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया और अपने आप को भी बार बार बचपन से ही इनको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी। और जब ये एक्टिंग के फील्ड में आए, अच्छा खासा काम मिल रहा है, आप बहुत सारी वेब सीरीज़ में इनको देखेंगे, बहुत अच्छा है, इनकी एक्टिंग को एडमायर भी करते हैं। जब मैंने खुद इनकी वेब सीरीज़, क्योंकि मैं देखती नहीं, लेकिन जब ये मेरे क्लाइंट बने तो मैंने देखा इनका कि ये परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, इतना ज़्यादा इनका इनर क्रिटिक एक्टिव हो चुका है, तो क्या है ऐसे रियल में एज अ व्यूअर मुझे कैसा लगता है। तो मैंने देखा तो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिंग भी करते हैं ये, इनकी फिल्में भी देखी मैंने, बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं, पर इनका मन शांत नहीं होता। इनको बस हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया, आई एम नॉट गुड इनफ। और वो चीज़ अब इनको, इनका इनर जो क्रिटिक है वो ऑटोमेशन पर बार बार इनको रिमाइंड कराता रहता है, क्योंकि ये इनका कंसर्न का बहुत बड़ा पॉइंट रहा है। तो अंदर सिस्टम में वो प्रोग्रामिंग हो गई है और वो इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। अब लेकिन वो प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन तो है उसकी, लेकिन इससे इनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, क्योंकि हर समय आपके बैकग्राउंड में कुछ चलता रहेगा, तो आप कैसे फ्रीली एक्सप्रेशन दोगे, डायलॉग डिलीवरी कैसे करोगे, कुछ भी ऐसे कैसे करोगे। तो वहाँ पर ये इसका मोटिव तो है कि प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आपने पहले से इनसिक्योर बताया, तो अब ये आपको ऑटो सजेशन दे रहा है, प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, बट आपने गलत प्रोग्राम किया हुआ था। तो अब हमें क्या है कि खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हमने गलत प्रोग्राम किया है इसलिए हम सफ़र कर रहे हैं, अब हम ही सही प्रोग्राम करेंगे। तो हम जो ये ऑटोमेटिक वॉइस हमारे अंदर है, इससे हम डिटैच करें, क्योंकि हमने इसको नाम दे दिया कि ये इनर क्रिटिक है। जैसे आपने इसे नाम दिया कि इनर क्रिटिक है, आपने इससे डिस्टेंस बना लिया। अब आपने इसका इंटेंशन समझा कि क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ही भरा था इसे और अभी ऑटोमेटिकली मेरी हेल्प करा, ये मुझे बस प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपके फेलियर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जजमेंट एंड आपके रिजेक्शन, तो ये सब प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। फिर आप फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे। आस्क, इज़ वॉट द इनर क्रिटिक सेज एक्चुअली ट्रू? जो इनर क्रिटिक कह रहा है, क्या वो सच में ट्रू है? तो यहाँ तक आपको एक रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई ये जो ऑटोमेशन पे आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये मेरा ही क्या करा है, मैंने ही भरा है। तो क्या ये वॉइस सच है? भाई मैंने शुरुआत में इमेच्योरिटी में इस तरीके से भर लिया, या मैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन से हर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी मेरे अंदर, इस वजह से मैंने अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ किया। आप जब अवेयर हो जाते हैं ना, रियलाइज़ करते हैं कि आपके साथ क्यों हो रहा है, तो आपको समझ आने लगता है। तो फिर आप वहाँ से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये जो इनर क्रिटिक है, जो मेरे को बता रहा है इस टाइम, जो स्टोरी सुना रहा है, क्या ये सच में ट्रू है या जस्ट ये मेरे अपने अंदर की फीलिंग है, मेरे अंदर का जो एक डायलॉग था, जो मेरा ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरी इंटरप्रिटेशन थी, जो मेरी एक्सप्लेनेशन थी, या जिस तरीके से मैंने दूसरे लोगों के व्यूज़ को वैल्यू किया, उस वजह से मैंने जो फीड किया था, ये जस्ट उसका रिफ्लेक्शन है, ये ट्रुथ नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर बार बार झूठ भरूंगी तो मेरे अंदर से झूठ ही निकलेगा। तो आप जिस भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस गलत चीज़ की करेंगे तो वो भी परमानेंट हो जाएगी, सही की करेंगे तो वो भी परमानेंट हो जाएगी। तो इन्होंने गलत चीज़ की प्रैक्टिस की थी तो ये परमानेंट हो गई। तो ये सही नहीं है जो ऑटोमेटिकली इनर क्रिटिक बता रहा है, ये एक्चुअली बस उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है जो फिल किया गया है। तो यहाँ पर आपने डिटैच किया, यहाँ पर आपने उसके इंटेंशंस को समझा, और यहाँ पर आपने उसे चैलेंज किया। और जो लोग थर्ड स्टेप तक बहुत अच्छा कर लेते हैं उनको एक्चुअली चैलेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है यहाँ पर कि ये सब तो झूठ ही है जो मैंने भरा है, बस ये वही है, क्योंकि माइंड टेप रिकॉर्डर की तरह है। अब आप उसमें जो डालोगे वो वही गाना बजाना शुरू कर देगा, तो वो वही थॉट आपको सुना रहा है। तो यहाँ तक आते आते चैलेंज भी कोई खास करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर चैलेंज हम करवाते हैं तो हम उसमें पूरा उनको ये कि भाई क्या एविडेंस है इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट क्या एविडेंसेस हैं। कहीं आप जनरलाइज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपका माइंड डिलीशन फिल्टर तो नहीं लगा रहा है, वो रियलिटी को डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रहा है। डिलीशन यानी कि जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, आपने जो अच्छा किया, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, बस जिन्होंने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया या आपको इम्प्रूव करने की कुछ सलाह दी, आपने उन पर फोकस कर लिया। तो ये क्या हो गया कि आपका नेगेटिव डिलीशन किया, आपने जो पॉजिटिव पार्ट था उसे देखा ही नहीं। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से डिलीशन किया या डिस्टॉर्शन कि हाँ ये लोग तो तारीफ इसलिए कर रहे हैं, मुंह पे तो तारीफ करेंगे ना, एक्चुअल में नहीं भी किया हो तो बस सामने मुंह पे थोड़ी ना कोई आदमी बुराई करता है। तो ये क्या हो गया, आपने रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर लिया कि किसी के पॉजिटिव फीडबैक का मतलब भी आप डिस्टॉर्टेड निकाल रहे हैं। जनरलाइजेशन अब सबसे होता है कि हर शॉट तो कोई बंदा परफेक्ट नहीं दे सकता, तो अगर वो चीज़ कहीं पर कमी रह गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा ही कुछ बिल्कुल गलत किया है। तो ये हो गया जनरलाइजेशन की अगर एक आध कमी रह गई तो अब ये सभी कुछ बेकार है। तो यहाँ पर हम चैलेंज जब कराते हैं तो हम बोलते हैं कि आप देखो कि आपका फिल्टर तो नहीं लग रहा है कि डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन।
एक तो ये बोलते हैं कि फ़िल्टर, और फिर एविडेंस बेसिस चेकिंग करते हैं यहाँ पर ना, एविडेंस। तो इस तरह से एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें हम पूरे माइंड को डिग कराते हैं और मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उससे क्लैरिटी आ जाती है बिल्कुल। तो जब क्लैरिटी आ जाती है बिल्कुल, समझ आता है, तो वो एक्चुअली वॉइस उस टाइम पर भी रहती है लेकिन वो इफेक्टलेस हो जाती है, मतलब वो अपनी पावर खो देती है, क्योंकि वॉइस तो धीरे धीरे शांत की जाती है लेकिन वो पावर अपनी पहले ही खो देती है। यानी कि आपके अंदर कोई थॉट आ रहा है, पहले उससे जुड़ी हुई एंग्जाइटी थी, एक फियर था, है ना, इनसिक्योरिटी थी, अब लेकिन वो वॉइस रह गई है, केवल उससे अटैच जो इमोशंस थे वो आपके अंदर से रिलीज़ हो गए हैं। तो यहाँ तक करने के बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, हम बोलते हैं कि कंपैशन को प्रैक्टिस करो आप। कंपैशन बेसिकली क्रिटिसिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। जब आप सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हो तो आपके अंदर का क्रिटिसिज्म की जो वॉइस है वो ख़त्म होने लग जाती है। अब एक बात बताइए, हम सब ह्यूमंस हैं, अब हम सब हर वक्त तो एकदम से ऐसे बेस्ट जोन में नहीं रह सकते, कभी कभी हम सब के साथ ऐसे लिमिटेशन हो जाती हैं, लेकिन हम अगर लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहें तो हमारी ज़िंदगी में हम बेहतर होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ये बॉलीवुड का फील्ड हो या कोई भी बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं या कोई भी टीचर है, डॉक्टर है, कोई भी है, कुछ भी, तो सभी लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं, बेटर होते रहते हैं। लाइफ में सब कुछ ऐसे लर्निंग जो है वो कॉन्टीन्यूस पार्ट है। कोई भी कभी भी ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि अब सब कुछ परफेक्ट है और अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वही चीज़ उनको समझाई गई कि अपने साथ प्लीज़ कंपैशनेट होइए, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी। बहुत लोग आपके जैसा सपना लेकर बैठे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आपको मिली, आपने इतना काम किया, आपकी अर्निंग हुई, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप अपने साथ बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं होंगे, अपने आप को टॉर्चर करते रहेंगे, तो आपकी जर्नी भी एंड ही होने वाली है। क्योंकि इतना आप एंक्शियस रहेंगे अंदर से, इतना ज़्यादा आपके अंदर ये वॉइसेस चलेंगे, ऑब्सेशन में आप जा रहे हैं, उसके लूप में आप फंसते जा रहे हैं, आपको ओसीडी बिल्कुल मुँह खोल के निकलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आप जितना कर रहे हैं उतना भी करने लायक नहीं रहेंगे। जब लोग आपको बार बार रिपीटेडली साइन कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं काम, तो इसका मतलब क्या है? आप अच्छा ही तो कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको काम मिल रहा है। अगर आप अच्छा नहीं करते तो कौन काम देता आपको? तो जब पूरा ऐसे समझाया गया, इसके साथ फिर उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, सब चीज़ें पूरा इसका अच्छा तरीके से, डाइट वगैरह, लाइफस्टाइल चेंजेस उनके सब चेंज किए। क्योंकि इन लोगों का क्या होता है, काफ़ी जो बाहर से दिखता है और अंदर का मामला काफ़ी चेंज होता है। तो उसमें जिम को या और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, बट ये मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रायोरिटी अभी भी कम लोग दे रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जब सेट की गई, जो जो भी लाइफस्टाइल इश्यूज़ निकले और इस तरीके से उनको प्रैक्टिस कराई गई, सब कुछ समझाया गया, तो उससे इनके अंदर का जो इनर वॉइस था वो शांत होने लगा। इसके साथ साथ हमने और भी एक टेक्निक लगाई, वो मैं आपको बता सकती हूँ, ताकि आप लोग भी उसको कंप्लीट को इस तरीके से समझने के बाद उस टेक्निक को भी इस्तेमाल करें और आपके अंदर का भी इनर क्रिटिक का जो वॉल्यूम है वो शांत हो जाए। मैंने इनको पूछा कि अपनी आंखें बंद कीजिए और आप मुझे बताइए कि आपको जब भी ये इनर वॉइस आपके अंदर एक्टिव होती है तो क्या केवल एक वॉइस होती है, वो सिर्फ आपकी होती है या लोगों की भी होती है? मैंने बोला मेरी ही होती है, वो लोगों की कोई वॉइस इतना मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ मेरी वॉइस होती है। मेरी आवाज़ में मुझे सुनाई आता है कि बार बार मेरा इनर सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर रहा है और वो वॉइस बहुत लाउड होती है। अच्छा, कोई इमेज भी दिखती है? उन्होंने बोला हाँ, इमेज भी दिखती है, ऐसे कि मेरे चेहरे पे बहुत स्ट्रेस, मैं डिप्रेस सा बैठा हूँ, इस तरीके की इमेज भी दिखती है। ओके, फिर लकी फीलिंग की, हाँ बहुत फीलिंग आती है, बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होने लग जाती है उस टाइम पर, पूरा मेरा ये शोल्डर, नेक सब बहुत बुरी तरीके से पेन करने लग जाता है, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। ये सब इनको फिज़िकल वो आ रहे थे, फीलिंग्स जो थी वो फिज़िकल लेवल पर ऐसे फील हो रही थी। तो इस तरह से पूरी डिटेल लेके इनको फिर एक इमेजिनेशन प्रोसेस कराया गया, उसमें पूरा इनके अंदर की वो वॉइसेस कि आप अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर कर अपने अंदर की इस वॉइसेस को म्यूट करें। तो एक पूरा प्रोसीजर होता है हिप्नोसिस में, जिसमें हम डीप ट्रांस में उनको लेकर जाते हैं एंड फिर ये सारी डिटेल लेने के बाद इनके अंदर की जो वॉइसेस होती हैं उसको बिल्कुल रिड्यूस करा दिया जाता है। कमांड देते हैं बेसिकली, ऐसे कि इमेजिन कीजिए कि आप अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर आपके ब्रेन पॉइंट्स हैं आपके फिंगर टिप्स में। तो आप जैसे ही अपने थंब को अपने इंडेक्स फिंगर से प्रेस कर रहे हैं तो वो सारी की सारी जो आपकी इनर क्रिटिक की वॉइस थी वो उसकी वॉल्यूम घटती चली जा रही है और वो एकदम लाउड से
धीरे धीरे मीडियम पे जा रहे हो, मीडियम से बिल्कुल लो वॉल्यूम और फिर म्यूट कर दीजिए उसको। इसी तरीके से जो इमेजेस हैं उनके कलर्स आप बिल्कुल फेड कर दीजिए, उनको बिल्कुल हेजी सा ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से बना दीजिए कि कुछ समझ ना आए, उसको बिल्कुल ब्लैक कर दीजिए स्क्रीन को। और फिर आपके अंदर की जो फीलिंग्स है, अलग अलग फिंगर्स दबाते रहते हैं कि जो अंदर की फीलिंग्स है, जो आपका पूरा नेक शोल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, आपके हाथ कांपते रहते हैं, आपको पैल्पिटेशन होती है, वो सब चीज़ें देखिए आपके अंदर की फीलिंग जो है ना वो आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक ऑब्जेक्ट के रूप में उसका एक शेप है, कलर है, वो सब निकल रही है। जैसे जैसे आप आपके बॉडी से निकल कर दूर जा रही है वैसे वैसे आपको बहुत रिलीफ आता है। तो हम पहले से ही उनकी डिज़ायर्ड स्टेट वो क्या चाहते हैं वो सब जानकर पहले से थेरेपी से पहले का होमवर्क करके रखते हैं, उनसे पूछ करें एंड देन फिर उस हिप्नोसिस प्रोसीजर को जब स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरा जो दूसरा चैनल है केजे टॉक्स, उस पर मैंने ये आपके अंदर से जो कोई भी पेनफुल इस तरीके की मेमोरी है या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर चेंज करना है उसकी एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा या आपको ये टेक्निक को और समझना है तो आप उसमें मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है। उसका बहुत लंबा प्रोसीजर तो नहीं है लेकिन शॉर्ट में, और मैं बहुत जल्दी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने ही वाली हूँ ताकि आप घर बैठ कर भी उसको करें। तो मैं उसको ऐसे एक हिप्नो मेडिटेशन के रूप में रिकॉर्ड करके अपने केजे टॉक्स वाले पर अपलोड करने वाली हूँ ताकि आप सिर्फ उस गाइडेड हिप्नो मेडिटेशन को लगाएं और अपने अंदर कोई भी इस तरीके की वॉइसेस एक्टिव हैं या कोई भी ऐसी मेमोरी है जो आपको बार बार हॉन्ट करती है तो उसे आप इरेज कर लें। तो मैं बहुत जल्दी उस पर अपलोड करने वाली हूँ, तो आप केजे टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरीके से इनको हिप्नोसिस प्रोसेस भी कराया गया, तो उससे इनके अंदर की जो इनर क्रिटिक की जो इतनी लाउड वॉइस थी, जो उनको अपना एकदम से ऐसे पकड़ा हुआ डिप्रेस सा एंग्शियस सा चेहरा दिखाई देता था, जो उनको सारे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, वो सब खत्म हो गए और बिल्कुल खुश, एकदम से इतना खुश। और अपनी ही फिल्म है, अपनी ही जो वेब सीरीज़ इन्होंने की हुई है उससे कहते हैं ना अपने ही काम से प्यार हो गया। जहाँ अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो बिल्कुल उससे प्यार हो गया और फिर अपने आप को फ्री कर कर बहुत अच्छी मस्त एकदम से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखिए ना कि कोई भी पर्सन है, अब बाकी आम लोग जो होते हैं जो इस तरीके की इंडस्ट्री में नहीं होते, उनको लगता है अरे यार इन लोगों को भी इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। हाँ भाई, परफॉर्मेंस का प्रेशर सब पे होता है, आप कोई भी हो, डजेंट मैटर आपका कोई भी बिजनेस प्रोफेशन कुछ भी हो। तो अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आपका दिमाग आपको सताएगा ही सताएगा, क्योंकि आपका दिमाग ये नहीं देखता कि आप कोई एक्टर हैं या टीचर हैं या डॉक्टर हैं या आप सिंगर हैं, वो ये नहीं देखता। वो तो उसमें जो भी आप भरेंगे वो उसी का ही रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से, कभी ऑडियो के रूप में, कभी विजुअल्स के रूप में, कभी फीलिंग के रूप में देना शुरू कर देगा। तो सिंपल से इन 5 स्टेप्स से आप अपने इनर क्रिटिक को बहुत अच्छी तरीके से समझने के बाद डिटैच कर कर उसको शांत कर सकते हैं, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मैंने ये टेक्निक बताई आपको, इससे पुराने स्ट्रक्चर को ख़त्म करके फिर हमने उसके बाद सेकंड पार्ट में उनका नया स्ट्रक्चर भी सेल्फ कंपैशन का, जो अपने आप को अप्रिशिएट करने वाला, एक हैप्पी सेल्फ, लोगों से मिल रहा है, जो सेलिब्रेशन पार्टी होती है उसमें मिल रहा है, लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसे रिसीव कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए और बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो वो वाला जो उनका सेल्फ है वो भी इंस्टॉल कर दिया उनके अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम वो कहीं पर भी इस तरीके की सेलिब्रेशन पार्टी में जाएं जहाँ पर लोग उनको पहचाने, अप्रिशिएट करें, तो वो अच्छा फील करें। तो ये सेल्फ कंपैशन वाले पार्ट में होता है कि जब हम ऐसे बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन, लेकिन जब आप खुद इनर डायलॉग से करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में आपका दिमाग नहीं पकड़ता, क्योंकि ये वाली वॉइस बहुत लाउड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, ऐसा लगता है नहीं यही सच है। तो ये वाले पार्ट में कई बार ना ऐसे हिप्नोसिस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पर हिप्नोसिस से क्या होता है, ये सेल्फ कंपैशन वाला पार्ट ना बहुत आसान हो जाता है, मतलब इसका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। पर फिर भी अगर आप ये 5 स्टेप भी फॉलो करेंगे और ये धीरे धीरे जो कंपैशनेट होंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट का, तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा ही अपनी दुर्गति कर ली है तो फिर उसके साथ आपको हिप्नोसिस को कंबाइन करना ही पड़ेगा। सो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया है। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा, और किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अपना खास ख्याल रखना, हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट किया करो। साथ के साथ कुछ कमी नोटिस करते हो तो पहले अपने आप को अप्रिशिएट करो, फिर अपने आप को बताओ कि ये मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इससे कभी भी ये इनर वॉइस आपकी एक्टिव नहीं होगी और आप खुश रहोगे। अगली वीडियो में मिलती हूँ। अपना खास ख्याल रखना।